नमस्कार। आप देख रहे हैं रति एमपी अपडेट और मैं हूं आपके साथ रति। मध्य प्रदेश के मौसम में एक बार फिर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। कहीं कड़ाके की ठंड तो कहीं बारिश का अलर्ट। अगले 24 घंटों में आपके जिले का हाल क्या रहेगा? क्या आपके शहर में गिरेगा पारा? एमपी मौसम की हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। चलिए जानते हैं आज के मौसम का पूरा हाल। आज मध्य प्रदेश के मौसम में सुबह से ही बड़ा बदलाव साफ दिखाई दे रहा है और यही बदलाव पूरे दिन प्रदेश के माहौल को नियंत्रित करने वाला है। इसलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव भले ही ऊपरी स्तर पर कमजोर पड़ता नजर आ रहा हो, लेकिन उससे जुड़ा चक्रवाती परिसंचरण और निचले स्तर पर लगातार प्रवेश कर रही नमी से भरी हवाएं पूरे प्रदेश के ऊपर बादलों की मजबूत परत तैयार कर चुकी हैं। यही वजह है कि आज भोपाल समेत मध्य प्रदेश के लगभग सभी संभागों में आसमान पर बादल छाए हुए हैं और वातावरण में भारीपन साफ महसूस किया जा रहा है। राजधानी भोपाल, सीहोर, रायसेन और विदिशा में सुबह से ही बादलों की आवाजाही बनी हुई है और दिन बढ़ने के साथ सीलन बढ़ने का असर नजर आ रहा है। इंदौर, देवास, उज्जैन और धार में भी धूप पूरी ताकत से बाहर नहीं निकल पा रही है और आसमान पर मोटी परतें बनी हुई हैं। ग्वालियर, मुरैना, भिंड और दतिया क्षेत्र में हल्की गर्माहट के बावजूद नमी की वजह से मौसम चिपचिपा बना हुआ है। जबलपुर, नरसिंहपुर, कटनी और दमोह में बादलों की पकड़ मजबूत है और दिन के दौरान मौसम बार बार करवट लेता हुआ महसूस हो रहा है। सागर, छतरपुर, टीकमगढ़ और पन्ना में भी आसमान ढका हुआ है और बारिश की आशंका को लेकर अलर्ट मोड में रहने की जरूरत है। रीवा, सतना, मैहर और सीधी के इलाकों में नमी भरी हवाएं वातावरण को भारी बना रही हैं। शहडोल, अनूपपुर और उमरिया में भी यही हालात बने हुए हैं। मंडला, डिंडोरी और बालाघाट में बादल लगातार सक्रिय हैं और जंगल क्षेत्रों में सीलन ज्यादा महसूस की जा रही है। होशंगाबाद, बैतूल और हरदा में सुबह से ही मौसम बदला हुआ नजर आ रहा है और दिन के समय उमस बढ़ने के संकेत हैं। खंडवा, बुरहानपुर और खरगोन में नमी वाली हवाओं का दबाव बना हुआ है और बादल रुक रुक कर गहराते दिख रहे हैं। झाबुआ, अलीराजपुर और धार के आदिवासी अंचलों में भी आसमान पर परतें बनी हुई हैं और बारिश की संभावना को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। गुना, अशोकनगर और शिवपुरी में भी बादलों की मजबूत मौजूदगी बनी हुई है। राजगढ़, ब्यावरा और नरसिंहगढ़ के इलाकों में दिन के दौरान मौसम भारी बना रहेगा। रतलाम, मंदसौर और नीमच में नमी का असर साफ नजर आ रहा है और बादल पूरे क्षेत्र को ढके हुए हैं। अब बात करते हैं तापमान की। आज पूरे प्रदेश में ठंड का असर कमजोर पड़ चुका है। सुबह और शाम हल्की ठंडक जरूर बनी रह सकती है, लेकिन पहले जैसी तीखी ठंड नहीं रहेगी। दिन के समय हल्की गर्माहट महसूस की जाएगी। हालांकि बादलों की वजह से धूप पूरी ताकत से जमीन तक नहीं पहुंच पाएगी। इसी वजह से तापमान में बहुत तेज उछाल नहीं होगा, लेकिन उमस लोगों को परेशान कर सकती है। हवा की रफ्तार ज्यादातर इलाकों में सामान्य रहने वाली है, जिससे किसी तरह की तेज आंधी या तूफान का खतरा नहीं है। अब सबसे अहम सवाल बारिश को लेकर है। मौसम विभाग के संकेत साफ बता रहे हैं कि आज प्रदेश के कई हिस्सों में छिटपुट बूंदाबांदी या बहुत हल्की बारिश की स्थिति बन सकती है। खासकर पूर्वी, मध्य और दक्षिणी हिस्सों में बादलों की सक्रियता ज्यादा रहने की संभावना है। हालांकि व्यापक और लगातार बारिश की स्थिति फिलहाल नहीं बन रही है, लेकिन बादलों की मौजूदगी से मौसम अचानक बदल सकता है। इसलिए लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। खासकर किसान भाइयों को सलाह दी गई है कि खुले में रखी फसलों को सुरक्षित स्थान पर रखें, क्योंकि अचानक हल्की बारिश नुकसान पहुंचा सकती है। अब यहां एक जरूरी अपील। अगर आप अपने जिले और गांव के मौसम की सटीक और ताजा जानकारी रोजाना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना जिला जरूर लिखें। अब फिर लौटते हैं मौसम पर। आज बच्चों और बुजुर्गों को खास सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि नमी और बदलते मौसम से सर्दी, खांसी और वायरल जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। सुबह और रात के समय हल्के गर्म कपड़े पहनना जरूरी रहेगा। वाहन चालकों के लिए भी चेतावनी है कि बादलों और नमी की वजह से कुछ इलाकों में दृश्यता थोड़ी कम हो सकती है, इसलिए सावधानी से वाहन चलाएं।
कुल मिलाकर आज मध्य प्रदेश का मौसम ठंड से बाहर निकलकर नमी और बादलों के दौर में प्रवेश कर चुका है। आसमान पर छाई मोटी परतें साफ संकेत दे रही हैं कि मौसम पूरी तरह स्थिर नहीं है और कभी भी करवट ले सकता है। दिन भर प्रदेश के कई हिस्सों में बादल हावी रहेंगे, उमस बनी रहेगी और कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी की स्थिति बन सकती है। यही आज के मौसम की सबसे बड़ी और साफ तस्वीर है कि मध्य प्रदेश में मौसम ने नया रुख पकड़ लिया है और यह बदलाव आने वाले समय की दिशा तय करने वाला है। अब सीधे अगले 24 से 48 घंटों यानी आने वाले 2 दिनों के मौसम पर फोकस करते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में बादलों और नमी का दबाव और मजबूत होने वाला है और यही दबाव पूरे प्रदेश में मौसम की दिशा तय करेगा। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ से जुड़ा ऊपरी परिसंचरण धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और निचले स्तर पर लगातार नमी वाली हवाओं की आमद जारी है। इसका सीधा असर यह होगा कि अगले 2 दिनों तक आसमान पर बादलों की परतें बनी रहेंगी और कई जिलों में मौसम बार बार करवट लेता दिखाई देगा। भोपाल, सीहोर, रायसेन और विदिशा में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बादलों की पकड़ मजबूत रहेगी और दिन के समय धूप पूरी ताकत से बाहर नहीं निकल पाएगी। इंदौर, देवास, उज्जैन और धार में भी नमी और बादलों की जुगलबंदी बनी रहेगी, जिससे उमस बढ़ेगी और तापमान में बहुत तेज उतार चढ़ाव नहीं होगा। ग्वालियर, मुरैना, भिंड और दतिया क्षेत्र में हल्की गर्माहट के साथ रात और सुबह के समय मौसम भारी महसूस हो सकता है। जबलपुर, नरसिंहपुर, कटनी और दमोह में बादलों की आवाजाही लगातार बनी रहेगी और कहीं कहीं बहुत हल्की बूंदाबांदी की स्थिति बन सकती है। सागर, छतरपुर, टीकमगढ़ और पन्ना में भी अगले 2 दिनों के दौरान बादलों की सक्रियता बनी रहने वाली है और किसानों को खेतों में रखी उपज को सुरक्षित रखने की सलाह दी गई है। रीवा, सतना, मैहर और सीधी में नमी का असर ज्यादा रहेगा और सुबह तथा शाम के समय मौसम में ठंडक और सीलन का मिला-जुला असर महसूस होगा। शहडोल, अनूपपुर और उमरिया में बादलों की मोटी परतें जमी रह सकती हैं और जंगल क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। मंडला, डिंडोरी और बालाघाट में अगले 2 दिनों तक वातावरण भारी रहेगा और नमी के कारण ठंड का असर कमजोर बना रहेगा। होशंगाबाद, बैतूल और हरदा में भी बादलों की वजह से दिन में हल्की गर्माहट और रात में सीमित ठंडक बनी रहेगी। खंडवा, बुरहानपुर और खरगोन में नमी भरी हवाओं का दबाव रहेगा, जिससे उमस बढ़ेगी और कहीं कहीं बहुत हल्की बारिश के हालात बन सकते हैं। झाबुआ, अलीराजपुर और धार के आदिवासी अंचलों में भी अगले 48 घंटों के दौरान आसमान ढका रहेगा और मौसम अचानक बदल सकता है। गुना, अशोकनगर और शिवपुरी में बादलों की सक्रियता बनी रहेगी और सुबह के समय हल्की धुंध या सीलन महसूस हो सकती है। राजगढ़, ब्यावरा और नरसिंहगढ़ के इलाकों में भी यही स्थिति रहेगी कि मौसम पूरी तरह साफ नहीं रहेगा। रतलाम, मंदसौर और नीमच में नमी का स्तर ऊंचा बना रहेगा और बादलों की आवाजाही लगातार चलती रहेगी। अब तापमान की बात करें तो अगले 2 दिनों में ठंड की तीव्रता और कमजोर पड़ेगी। सुबह और शाम हल्की ठंडक रहेगी, लेकिन पहले जैसी कड़ाके की ठंड नहीं लौटेगी। दिन के समय हल्की गर्माहट महसूस होगी, लेकिन बादलों की वजह से तापमान बहुत तेजी से ऊपर नहीं जाएगा। हवा की गति ज्यादातर जिलों में सामान्य से थोड़ी तेज रह सकती है, जिससे ठंड का एहसास कुछ इलाकों में बना रहेगा। अब बारिश को लेकर स्थिति साफ कर देते हैं। अगले 24 से 48 घंटों में प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में व्यापक और लगातार बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण कुछ क्षेत्रों में छिटपुट हल्की बूंदाबांदी या बादलों की घनी मौजूदगी बनी रह सकती है। इसका मतलब यह है कि फिलहाल भारी बारिश नहीं होगी, लेकिन मौसम अचानक करवट ले सकता है और स्थानीय स्तर पर हल्की बारिश हो सकती है। बिजली गिरने की संभावना बहुत कम बताई गई है। फिर भी बादलों की वजह से नमी बढ़ेगी और कोहरे जैसी स्थिति कुछ इलाकों में सुबह के समय हल्के रूप में दिखाई दे सकती है। अब यहाँ एक जरूरी अपील। आगे की जानकारी देखने से पहले कमेंट बॉक्स में अपने शहर और गांव का नाम जरूर लिखें, ताकि आपके इलाके का सटीक अपडेट आपको दिया जा सके।
साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मौसम से जुड़ी हर बड़ी खबर आप तक समय पर पहुंचे। अब वापस मौसम पर आते हैं। किसानों के लिए अगले 2 दिन सावधानी के हैं क्योंकि नमी और हल्की बूंदाबांदी से कटाई के काम प्रभावित हो सकते हैं। वाहन चालकों के लिए भी चेतावनी है कि सुबह और रात के समय दृश्यता कुछ इलाकों में कम हो सकती है, इसलिए धीमी गति से वाहन चलाने की सलाह दी गई है। कुल मिलाकर अगले 24 से 48 घंटे मध्य प्रदेश के लिए बादल, नमी और संभावित हल्की बारिश के लिहाज से बेहद अहम है। ठंड धीरे धीरे पीछे हटती रहेगी, गर्मी हल्के कदमों से आगे बढ़ेगी और मौसम का मिजाज अस्थिर बना रहेगा।